गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूजा कॉलेज और मेरी तरफ से। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। इकोनॉमिक्स की क्लास में केंद्रीय बैंक का टॉपिक अपना चल रहा है, उसी को अपने को कंटिन्यू रखना है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपायों में अपन ने सारणी या इंडेक्स बनाई थी और ये बताया था उसमें कि केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के उपायों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक मात्रात्मक उपाय या सामान्य उपाय बोलते हैं, बी बात करते हैं अपन गुणात्मक उपाय या विशिष्ट उपायों की, और जो सी था वो अन्य उपायों के अंतर्गत था। मात्रात्मक उपाय या सामान्य उपाय में बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषानुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, साख मॉनिटरिंग व्यवस्था, ये सारी चीजें मात्रात्मक उपायों के अंतर्गत आ रही है। बात करते हैं अपन गुणात्मक उपायों की। गुणात्मक उपायों में आपका न्यूनतम की उधार की न्यूनतम दरें, इसके अलावा न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं और उधार की अधिकतम सीमाएं, ये आपकी गुणात्मक उपायों के अंतर्गत है। बात करते हैं अन्य उपायों की। अन्य उपायों में नैतिक दबाव, प्रचार और प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये सारी चीजें इंडेक्स के द्वारा उस दिन अपन ने पिछली क्लास में सारी चीजें कर ली थी। आज इन सब का विस्तृत विवरण किया जाएगा, विस्तृत वर्णन होगा। सबसे पहले बात करेंगे अपन बैंक दर की। बैंक दर होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए। व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से इमरजेंसी में, आपातकाल में जब पैसा उधार लेता है तो उस उधार के बदले में व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक को ब्याज देता है, वो ही बैंक दर कहलाती है। कहने का मतलब है जब व्यापारिक बैंकों को पैसों की आवश्यकता होती है इमरजेंसी में, आपातकाल में, तो वो रिजर्व बैंक से उधार ले सकता है, उसके बदले में जो ब्याज दर दी जाती है वो आपकी बैंक दर कहलाती है। बैंक दर में कई बार परिवर्तन हुए हैं, अप डाउन हुए हैं। आरबीआई ने प्रारंभ से लेकर अब तक बैंक दर को कई बार परिवर्तित किया है, यानी उसमें जो है चेंज किया है। 13 फरवरी 2012 से इसमें 9.5 यानी 13 फरवरी 2012 को यह बैंक दर कितनी थी, 9.5% थी, जो कि MSF के समान मानी गई है। कहने का मतलब है बैंक दर को MSF के बराबर रखने का सुझाव दिया गया है। MSF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF बोलते हैं इसको। इसके बराबर करने का बैंक रेट का सुझाव दिया गया है कि बैंक रेट को MSF के बराबर या उसके समान रखा जाए। MSF की जो व्यवस्था है, 9 मई 2011 से ये व्यवस्था चालू की गई थी और इसे अब भी MSF के बराबर ही 9.5% तो 13 फरवरी 2013 को थी बैंक दर MSF के बराबर, लेकिन वर्तमान में भी बैंक दर को MSF के बराबर रखने की व्यवस्था ही रखी गई है। वर्तमान में बैंक दर जो है, वर्तमान में बैंक दर 4.65% है, जो कि MSF के बराबर ही है, और आपकी MSF भी कितनी है, 4.65% है। इस प्रकार बैंक दर आपका मात्रात्मक उपायों में आता है, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा
अपन पढ़ेंगे। बैंक दर का बढ़ना और बैंक दर का घटना या बैंक दर के बढ़ने से और बैंक दर के घटने से एक देश की आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हेडिंग डालिए, बैंक दर बढ़ने के आर्थिक प्रभाव। बैंक दर बढ़ने के, बैंक दर के बढ़ने के आर्थिक प्रभाव या बैंक दर बढ़ने के आर्थिक प्रभाव डाल दीजिए। एक ही बात है कि अगर रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है तो एक देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। बैंक दर का बढ़ना और बैंक दर का घटना दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। किस समय रिजर्व बैंक बैंक दर को बढ़ाती है और किस समय बैंक दर को घटाती है, ये देश की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। सबसे पहले बैंक दर के बढ़ने का जो प्रभाव आता है देश की अर्थव्यवस्था पर, वो है साख संकुचन। क्या आएगा? साख संकुचन। साख का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उधार होता है, उधार में कमी, ये होता है आपका साख संकुचन। जब रिजर्व बैंक बैंक दर में वृद्धि कर देता है तो व्यापारिक बैंक जो कि रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेता है इमरजेंसी में, आपातकाल में, तो बैंक दर के बढ़ने से व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार की मात्रा को कम कर देता है और उधार की मात्रा को वो कम करेगा तो व्यापारिक बैंक के पास पैसा कम आएगा, व्यापारिक बैंक के पास पैसा कम आएगा तो जनता के पास भी पैसा कम आता है। ये कौन सी स्थिति में किया जाता है? ये वैसे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति होती है जब रिजर्व बैंक के द्वारा ये मौद्रिक उपाय बैंक दर में वृद्धि के रूप में अपनाया जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ कि जैसे 1 लाख रुपए पर 1 लाख रुपए पर ब्याज की दर यानी बैंक रेट कितनी है? 2% है और आरबीआई ने बैंक रेट जो है 2% से बढ़ाकर कितनी कर दी? 4% कर दी। तो व्यापारिक बैंक जहां 1 लाख पर 2% ब्याज दे रहा था, अब उसे 1 लाख पर 4% ब्याज देना पड़ेगा। अब जब ब्याज की दर ज्यादा होती है तो व्यापारिक बैंक क्या करेगा? रिजर्व बैंक से कम मात्रा में उधार लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी ब्याज की दर क्या हो रही है? ज्यादा लग रही है। इस प्रकार जब व्यापारिक बैंकों के पास पैसा कम आएगा तो जनता के पास भी पैसा कम आता है। इस प्रकार जो है रिजर्व बैंक का व्यापारिक बैंकों के मार्फत जनता पर जो है साख संकुचन या उधार में कमी आ जाती है बैंक दर के बढ़ने के फलस्वरूप। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नए निवेश में कमी। नए निवेश में कमी। निवेश इन्वेस्टमेंट जिसको अपन बोलते हैं, व्यक्ति जब आय अर्जित करता है तो अपनी उपभोग क्रियाओं के बाद जो पैसा बचत के रूप में होता है या तो वो बचत के रूप में बैंक में जमा कराता है या वो निवेश करके उसे इन्वेस्टमेंट में करके जो है लाभ कमाने की कोशिश करता है। अब जब बैंक के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है तो व्यक्ति निवेश ना करके ब्याज, बढ़ी हुई ब्याज की दर का फायदा उठाने के लिए वो बैंक में पैसा जमा कराता है क्योंकि निवेश करने से लाभ की संभावनाओं के साथ साथ कभी कभी हानि की आशंका भी रहती है क्योंकि बिजनेस में जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको लाभ ही प्राप्त हो, कभी कभी नुकसान होने की संभावना भी रहती है। तो उद्योगपति, व्यापारी या पूंजीपति जो है इस जोखिम से बचने के लिए कि क्या पता लाभ की जगह जो है नुकसान हो जाए, इससे तो ज्यादा अच्छा है कि ब्याज की या बढ़ी हुई ब्याज की दर का फायदा उठाया जाए और व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या करने लगता है? बचत करके बैंक में पैसा जमा कराने लगता है और जब बचत ज्यादा होगी तो निवेश निश्चित रूप से कम होता है और नए निवेश में जब कमी आती है
कारखाने, प्लांट, मशीनरी वगैरह नहीं लगाई जाएगी तो लोगों को रोजगार प्राप्त कम होगा, और कम रोजगार प्राप्त होगा तो उनकी आय भी कम होगी। इस प्रकार नए निवेश में कमी से देश की अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कीमतों में कमी। कीमतों में कमी कैसे होती है? बैंक रेट के बढ़ने से, बैंक दर के बढ़ने से जो भी व्यापारी, जिन भी व्यापारियों ने व्यापारिक बैंकों से पैसा उधार लेकर माल खरीदा था, उस माल को वो ज्यादा से ज्यादा या जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यापारिक बैंकों ने ब्याज की दर को बढ़ा दिया है। तो जहां पर 1 लाख पर वह 2% ब्याज दे रहे थे, अब उन्हें 4% ब्याज देना पड़ेगा, यानी 2% उन्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिससे व्यापारियों को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए वो जो कि माल उन्होंने स्टॉक के रूप में इकट्ठा कर रखा था, उस माल को वो बाजार में बेचेंगे, और बाजार में माल की सप्लाई क्या होगी? पूर्ति बढ़ जाती है, और जब माल की पूर्ति बढ़ जाएगी तो वस्तुओं की कीमतों का नीचे आना निश्चित है। इस प्रकार बैंक दर की वृद्धि, जिससे कीमतें नीचे आ जाती है, इस प्रकार बैंक दर की जो वृद्धि मुद्रास्फीति विरोधी मानी गई है। क्यों? क्योंकि देखो इसका इफेक्ट सीधा आ गया कि अगर बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है तो जिन व्यापारियों ने माल का स्टॉक करके रखा था, वो माल के स्टॉक को बाजार में निकालना शुरू कर देते हैं। फलस्वरूप माल की जो पूर्ति है बाजार में बढ़ जाती है, और बाजार में जब माल की पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमतों का गिरना तय है। इसको मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बता रही हूँ। देखिए, ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है। यहाँ पर वस्तु की कीमत आती है, और यहाँ पर वस्तु की आपकी वस्तु की मांग है, पूर्ति। तो वस्तु की मात्रा कर दो इसको। वस्तु की मात्रा में क्या आ जाएगा? मांग और पूर्ति दोनों आ जाती है। कीमतों में कमी कैसे हो रही है वो बता रही हूँ आपको। यह आपका नीति वक्र है, जो कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है, और यह आपका एसएस वक्र है, जो कि कीमत और पूर्ति में सीधे संबंध को बताता है। आपको पता है कि मांग और पूर्ति का जहां पर संतुलन होता है ई बिंदु पर, वहां पर कीमत का निर्धारण हो जाता है पी, और जो मात्रा है वो क्यू निर्धारित हो जाती है। अब जैसे बैंक दर बढ़ा दी गई है, बैंक दर के बढ़ाने से क्या होगा? व्यापारी जो कि पूंजीपति हैं, व्यापारी हैं, वो क्या करेंगे? अपने माल को बाजार में बेचना यानी बाजार में निकालना शुरू कर देंगे। इससे आपका पूर्ति वक्र एस एस किधर शिफ्ट हो जाएगा? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका S1 S1। जब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो आप देखो ये नीचे की तरफ शिफ्ट को मैं इसको एरो के द्वारा शो कर रही हूँ। नीचे की तरफ हो गया ये। मांग वक्र पूर्ति वक्र को कहाँ पर काट रहा है? ये देखो यहाँ पर काट रहा है E1 पर। तो देखो कीमत जो कि P थी, P से गिरकर कीमत क्या हो जाएगी? P1 हो जाएगी। इस प्रकार कम कीमत पर मात्रा भी इनको देखो कितनी ज्यादा मिलेगी। पहले P कीमत पर वस्तु की मात्रा OQ मिल रही थी, अब वस्तु की कीमत गिरकर 0P1 यानी P1 हो गई है, और वस्तु की मात्रा बढ़कर क्या हो गई है? 0Q1। कहने का मतलब P1 इतनी कीमत कम देकर Q1 मात्रा ज्यादा प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार बैंक दर के बढ़ने से बाजार में कीमतों में कमी आ जाती है, और कीमतों में कमी आना यानी बैंक दर की वृद्धि मुद्रास्फीति विरोधी मानी गई है, क्योंकि बैंक दर में वृद्धि हो रही है तो कीमतें बढ़ने की जगह क्या हो रही है? कीमतें गिर रही है। इस प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
बैंक दर के बढ़ने का आर्थिक प्रभाव एक ये भी होता है कि विदेशी पूंजी आकर्षित होती है। विदेशी पूंजी आकर्षित होती है। हेडिंग डालेंगे, विदेशी पूंजी आकर्षित होती है जब बैंक की दर बढ़ाई जाती है। तो रिजर्व बैंक जो कि आरबीआई बैंक है, देश का केंद्रीय बैंक होता है, वो अगर बैंक की दर को बढ़ा देता है यानी ब्याज की दर को बढ़ा देता है तो हमारे देश के व्यापारी या हमारे देश के उद्योगपति या हमारे देश के पूंजीपति ही बैंकों में पैसा जमा नहीं कराते हैं, बल्कि विदेशी लोग भी हमारे यहाँ पर, विदेशी पूंजीपति, विदेशी व्यापारी भी हमारे यहाँ पर बढ़ी हुई ब्याज की दर का फायदा उठाने के लिए हमारे देश में विदेशी पूंजी हमारे देश में आकर्षित होने लगती है। फलस्वरूप क्या होता है कि बड़ी हुई ब्याज का फायदा उठाने के लिए हमारे देश के लोग तो निवेश करेंगे, क्योंकि निवेश नहीं, बैंक में पैसा जमा कराएंगे क्योंकि निवेश तो कम हो जाएंगे बड़ी हुई ब्याज की दर का फायदा उठाने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि निवेश से सिर्फ लाभ की संभावनाएं तो होती है, लेकिन साथ में साथ हानि की आशंकाएं भी बनी रहती है। तो बड़ी हुई ब्याज की दर का फायदा उठाने के लिए विदेशी लोग भी हमारे यहाँ पर जो है बैंक में पैसा जो है बड़ी हुई ब्याज की दर का फायदा उठाने के लिए जमा कराते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे 1 लाख पर 2% ब्याज की दर थी, वही उदाहरण बता रही हूँ आपको। 1 लाख पर 2% ब्याज की दर थी, बैंक दर बढ़कर 2 से कितनी हो गई, 4% हो गई। तो जहाँ 1 लाख पर 2 रुपए या 2 सैकड़ा ब्याज मिल रहा था, अब 1 लाख पर 4 रुपए सैकड़ा ब्याज मिलेगा, कहने का मतलब 2% ज्यादा मिलेगा। तो पूंजीपति जो है निवेश कम करने की सोचेगा और बड़ी हुई ब्याज की दर का फायदा उठाने की सोचेगा। और हमारे देश के लोग ही नहीं, विदेशी पूंजीपति, विदेशी उद्योगपति, विदेशी व्यापारी, विदेशी जो भी बिजनेसमैन है, वो भी इस बड़ी हुई ब्याज की दर का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये आपके बैंक दर बढ़ने के आर्थिक प्रभाव थे। नेक्स्ट अपन करेंगे बैंक दर को कम करने के आर्थिक प्रभाव की। बैंक दर अगर कम कर दी जाती है तो उसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। हेडिंग डालिए, बैंक दर को कम करने के आर्थिक प्रभाव। बैंक दर को कम करने के आर्थिक प्रभाव, ये मौद्रिक उपायों के अंतर्गत आता है जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाया जाता है जब देश की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की स्थिति होती है। यहाँ पर अस्थिरता का मतलब होता है जब देश में कीमतें लगातार गिर रही है, देश का विकास नहीं हो रहा है, देश में मंदी की स्थिति आ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, उस समय रिजर्व बैंक की दर को यानी ब्याज की दर को कम कर देती है। जहां पर 1 लाख पर 4% ब्याज की दर है, वहां घटाकर वो 2% करती है, कहने का मतलब कम कर देती है, जिससे व्यापारिक बैंक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेकर जनता को दे सके। और जनता के हाथ में जब पैसा आएगा तो कीमतें जो है जो कि गिर रही थी, मंदी की स्थिति जो आ रही थी, वो गिरना रुक जाती है। इस प्रकार बैंक दर में कमी करने से साख का विस्तार होता है। उसमें तो साख का संकुचन हो रहा था, इसमें क्या होगा, आपका साख का विस्तार होगा। और साख का विस्तार आपका क्या कहलाता है, साख को क्या बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, उधार में वृद्धि, यानी उधार में क्या होती है, वृद्धि होती है साख का जब साख में वृद्धि होगी तो लोगों के पास व्यापारिक बैंकों के मार्फत पैसा ज्यादा आता है और ज्यादा मात्रा में लोग उधार लेने लगते हैं और वो
निवेश की तरफ आकर्षित होते हैं, और निवेश होने से, नया निवेश होने से क्या होता है, रोजगार में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, देश का विकास होता है, देश की जीडीपी और देश की प्रति व्यक्ति आय भी वृद्धि करने लगती है। लेकिन एक बात और आती है साथ में कि अगर बैंक दर में कमी बढ़ती जाती है तो बैंक दर में वृद्धि से, जहां पर विदेशी पूंजी हमारे यहाँ पर आकर्षित हो रही थी, बैंक दर में कमी से हमारे देश की पूंजी विदेशों में जाने लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो उद्योगपति है, हमारे यहाँ के जो पूंजीपति है, वो विदेशों में निवेश करने लगते हैं, वहां पर बढ़ी हुई ब्याज की दर का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में ब्याज की दर क्या हो गई है, कम हो गई है। इस प्रकार बैंक दर कम करने से या बैंक दर को कम करने से साख का विस्तार होता है, उधार में वृद्धि होती है, विदेशी पूंजी जो है, हमारी पूंजी जो है विदेशों में आकर्षित होने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बैंक दर की सफलता की शर्तें, कि बैंक दर में जो वृद्धि हो रही है या बैंक दर में जो कमी हो रही है, इसकी सफलता की शर्तें क्या क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो बैंक दर को सफल करने में जो है सहयोग प्रदान करती है। बात करते हैं अपन इसमें फर्स्ट पॉइंट, या सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, बैंक दर की सफलता की शर्तें। फर्स्ट पॉइंट आएगा इसके अंतर्गत, देश में संगठित मुद्रा बाजार हो। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, देश में संगठित मुद्रा बाजार हो। इसको आप हेडिंग डाल दीजिए, देश में संगठित मुद्रा बाजार हो। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि देश बैंक दर की सफलता में कौन कौन सी शर्तें होती है, या ऐसे कौन कौन सी बातें होती हैं जो बैंक दर को सफल करने में जो है सहयोग प्रदान करेगी। देश में संगठित मुद्रा बाजार हो, या आप टॉपिक डाल लीजिए, पॉइंट डाल लीजिए, इसका अध्ययन जो है अपन कल करेंगे।